मित्रों, आज हम रामायण के उस किरदार की बात करने जा रहे हैं जो समस्त स्त्री समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम बात करने जा रहे हैं देवी सीता की। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। जीवन के सभी पड़ावों पर उनकी कठिन परीक्षा हुई और उन्होंने सभी परीक्षाओं का डटकर सामना किया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से गुण हैं जो उनके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं और जिन गुणों को अपने जीवन में उतारने से किसी भी स्त्री का जीवन सरल हो सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, रामायण पर नजर डालें तो माता सीता के कई गुण उभर कर सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं। त्याग। मित्रों, देवी सीता का संपूर्ण जीवन त्याग की महागाथा है। देवी सीता का बचपन बहुत लाड़ प्यार से बीता था। उनको धन वैभव की कोई कमी नहीं रही थी, लेकिन प्रभु श्री राम से विवाह के बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। देवी सीता ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया और अयोध्या का राजकाज सब त्याग दिया। इससे यह पता चलता है कि उनको धन संपत्ति से ज्यादा लगाव नहीं था। यही नहीं, वनवास के बाद जब वे अयोध्या लौटी तो वहां प्रजा की खुशी और प्रभु श्री राम की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु एक बार फिर इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारी। आज की महिलाएं उनके इस गुण से काफी कुछ सीख सकती हैं। साहसी। रावण ने देवी सीता का छल से अपहरण किया था और लंका की अशोक वाटिका में रखा। उसने कई बार मायावी राक्षसों से उनको डराने का प्रयास भी किया, पर वो तनिक भी भयभीत नहीं हुई और रावण के कई बार डराने धमकाने के बाद भी उनके साहस को कोई डिगा नहीं सका और वो उस मायावी वाटिका में प्रभु श्री की प्रतीक्षा करती रहीं, जिससे पता चलता है कि देवी सीता कितनी साहसी थी। वो इतनी पराक्रमी थी कि जिस धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया था, वो उसके साथ बचपन में खेलती थी। उन्होंने संसार को यह बताया कि स्त्री को बेबस और लाचार कभी नहीं समझना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना वो पूरे साहस के साथ करने में सक्षम होती हैं। पतिव्रता की प्रतिमूर्ति। सीता जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनका पतिव्रता होना। वो चाहती तो आराम से अयोध्या में सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकती थीं, लेकिन अपने पति के साथ वन में जाने की जिद उनकी थी। उन्होंने कहा था, मेरे पति मुझे जहां जिस हाल में रखेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। इसलिए अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़कर उन्होंने कांटों भरा सफर चुना। वो अपने पति से बहुत स्नेह करती थीं। आज जहां पति पत्नी के संबंधों में दरार आना आम बात होती जा रही है, ऐसे में माता सीता स्त्री के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकती हैं। आत्मनिर्भर। अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता अगर चाहती तो अपने पिता जनक के घर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर एक साधारण जीवन जिया और अकेले ही अपने दोनों पुत्रों लव कुश की परवरिश की, जो दिखाता है कि माता सीता एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी स्त्री थीं। एक स्त्री का बिना किसी सहारे अपने 2 पुत्रों को पालना कोई साधारण काम नहीं होता। हर स्त्री को उनसे आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। सादगी। मित्रों, जहां आधुनिक समाज में लोग अपने धन और संपत्ति का दिखावा करना शान समझते हैं, वहीं देवी सीता को महंगे कपड़े, महंगे गहने आदि का बिल्कुल शौक नहीं था। मिथिला नरेश की लाडली पुत्री होने के बावजूद उनमें कोई घमंड नहीं था। अयोध्या की रानी बन जाने के बाद भी उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल और सहज रही। उन्होंने अपने ज्ञान और कुशल व्यवहार से ही हमेशा लोगों के मन को जीता। उनको सादगी भरा जीवन ही पसंद था। आज की लड़कियों को भी देवी सीता की सादगी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो इसी में होती है। तो दर्शकों, देखा आपने कि माता सीता कितनी महान थी। सीता का चरित्र सत्यनिष्ठा, पति परायणता और अपने कर्तव्य के प्रति सम्मान रखने वाली स्त्री का चरित्र है। उनके इन गुणों को जो भी महिला अपने जीवन में उतारेगी, वो किसी भी मुसीबत का सामना बड़े आराम से कर पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।